सुबह जल्दी उठना एक बहुत अच्छी आदत होती है और मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँ, बट किसी किसी दिन मेरा भी लेट हो जाता है सुबह उठना। सुबह उठने के बाद एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट करके मैं आ जाती हूँ किचन में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल तो किचन से शुरुआत हो रही है आज दिन की, और आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी माय डेली क्लीनिंग रूटीन एंड किस तरह से मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज करके रखी हूँ। और कोई भी क्लीनिंग वगैरह करने के लिए मैं कोई भी मेड नहीं रखी हूँ, तो घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमेशा मैं ही आगे रहती हूँ और मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड, तो हम दोनों मिलके ही घर को अच्छे से क्लीनिंग और ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। सबसे पहले क्लीनिंग स्टार्ट होती है मेरा किचन से, क्योंकि मैं हमेशा ही सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट और लंच बना लेती हूँ। और अभी जो टाइम है अभी 9 बज रहे हैं, तो 9 बजने से लगभग घर का क्लीनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो खाना बनाने के बाद सबसे पहले आती है मेरा गैस स्टोव को क्लीन करना। यहाँ पे मैं गैस स्टोव को अच्छे से लिक्विड देके मैं क्लीन कर चुकी हूँ और एक एक करके बर्नर को भी वॉश कर चुकी हूँ और बर्नर एक एक करके मैं यहाँ पे सेट कर दूँगी। उसके बाद मैंने जितने सारे खाना बनाने के टाइम जो भी मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ ना, जैसे इलेक्ट्रिक केटली हो गया या फिर इलेक्ट्रिक चॉपर या फिर इलेक्ट्रिक राइस कुकर, जो भी होता है उन सभी चीज़ों को मैं एक एक करके क्लीनिंग करके फिर अपने जगह सेट कर देती हूँ। क्योंकि काउंटर टॉप पे ना मुझे फैला के रखना या फिर काउंटर टॉप में इस तरह से ऑर्गेनाइज करके चीज़ों को रखना मुझे पसंद नहीं होती है और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं बहुत बड़ी किचन नहीं है। और जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं क्वार्टर में रहती हूँ और इतने सारे चीज़ें भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। जो मुझे ज़रूरत की चीज़ें लगती है बस मैं वही चीज़ें यहाँ पे रखी हूँ, इसलिए जो भी मुझे यहाँ पे यूज़ करती हूँ सबसे पहले वो सब क्लीनिंग करके अपने जगह सेट कर देती हूँ। और उसके बाद आता है मेरा काउंटर टॉप का क्लीनिंग। काउंटर टॉप को क्लीनिंग करने के लिए बस मैं लिक्विड दे देती हूँ और अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, मैं अच्छे से ऊपर से पूरा पानी वगैरह डाल के अच्छे से पूरा क्लीनिंग कर लेती हूँ, लेकिन आज मैं पूरा घर का क्लीनिंग दिखाऊंगी, इसलिए ज़्यादा किचन का क्लीनिंग आपको नहीं दिखाऊंगी। बस जो मेरा सुबह के टाइम किचन को जैसे मैं क्लीनिंग करती हूँ, जो मेरा डेली रहता है किचन क्लीनिंग में, जैसे बर्तन हो गया, काउंटर टॉप हो गया, गैस स्टोव हो गया, वो सब क्लीनिंग करके मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। और मेरा काउंटर टॉप के ठीक ऑपोजिट में एक टेबल है जहाँ पे इंडक्शन वगैरह, पानी को स्टोर करके रखने के लिए जो घड़ा बोलते हैं ना वो सब, और फिल्टर भी है। तो यहाँ पे फिल्टर को क्लीनिंग करती हूँ मैं डेली, और जो भी पानी वगैरह मैं स्टॉक करके रखती हूँ स्टील का घड़ा में, तो वो सब क्लीनिंग कर लेती हूँ। और उसके साथ साथ इंडक्शन टेबल को, इंडक्शन को, सबको क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हो चिमनी वगैरह है नहीं है, नॉन मॉड्यूलर किचन है, तो इस तरह से अगर क्लीनिंग ना करूँ ना तो बहुत ज़्यादा ऑयली स्टिकी हो जाता है। तो डेली ये क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। डेली इस तरह से मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। इस तरह से क्लीनिंग कर लेने से ना सबसे पहले मुझे लगता है किचन अगर क्लीन हो गया तो घर आपका आधा क्लीन हो गया, और बेडरूम क्लीनिंग हो गया तो आपका समझिए पूरा ही क्लीन हो गया। बर्तन तो मैंने बहुत पहले ही वॉश कर लिया था, और खाना बनाते बनाते टाइम जो भी छोटा मोटा काम रहता है ना वो भी मैं हाथों हाथ कर लेती हूँ। यहाँ पे किचन का हो गया पूरा अच्छे से क्लीनिंग। देखिए किचन हो गया पूरा क्लीनिंग। अब क्लीनिंग होने के बाद ना घर कितना सुंदर दिखता है। जिस तरह से मैं क्लीनिंग करती हूँ वही रूटीन मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मेरा तो बहुत सिंपल रूटीन है, ज़्यादा कुछ है नहीं बस, लेकिन एक चीज़ है मैं हमेशा इस चीज़ों को फॉलो करती हूँ कि अच्छे से पहले चीज़ जो होती है मेरा किचन क्लीनिंग। किचन इस तरह से अगर मैं क्लीनिंग कर के रखती हूँ तो दिल को बहुत सा सुकून जैसा मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, मन को भी मुझे बहुत शांति लगता है। और इस तरह से क्लीनिंग अगर ना करूँ ना तो मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत डांटते हैं, क्योंकि वो भी तो मेरे साथ इतने अच्छे से घर को मेंटेन करके रखते हैं। तो यहाँ पे फ्लोर को भी मैं क्लीन कर चुकी हूँ, क्योंकि रात को ही ना मैं किचन को अच्छे से पोछा वगैरह लगा देती हूँ। और अभी मैंने किचन का सिर्फ पोछा लगा दिया है ऑलरेडी, तो किचन हो गया पूरा सेट, किचन हो गया पूरा क्लीनिंग। किचन का क्लीनिंग होने के बाद मैं आ जाती हूँ मेरा बेडरूम में। और बेडरूम में ना मेरा बहुत ज़्यादा फर्नीचर नहीं है, वैसे पूरा घर में भी बहुत ज़्यादा फर्नीचर नहीं है।
तो कि यहाँ पे जो बेडरूम है, मेरा बेडरूम को क्लीनिंग करने के लिए सबसे पहले आता है बेड को आप क्लीनिंग कर लो तो सबसे बेहतर रहता है सुबह उठने के बाद। लेकिन जिस टाइम मैं उठ जाती हूँ उस टाइम मेरे हस्बैंड भी उठ जाते हैं, लेकिन देवांशु सोए रहता है। तो देवांशु जब उठने के बाद ही ना मैं या फिर मेरे हस्बैंड कोई भी आके पहले काम यही होता है बेड को क्लीनिंग करना। फिलहाल अभी वो दोनों मार्केट गया है तो आज तो घर पूरा खाली है। और बच्चे जब घर पे नहीं रहते ना तो आप समझ सकते हो उस टाइम काम करना बहुत इजी रहता है। तो यहाँ पे मैं मेरा जो अलमीरा है स्टील का, पहले उसको क्लीन कर लेती हूँ। बाकी चेयर वगैरह जो है, बेड वगैरह जो है, उसको क्लीन करने के बाद मैं साइड में आ जाती हूँ। बेड के साइड में मेरा एक टेबल है जो फिक्स्ड है, उस टेबल को क्लीनिंग कर लेती हूँ। और ये टेबल ना मेरा बहुत काम का है। और उसके नीचे है मेरा लॉन्ड्री बास्केट, तो उसको भी थोड़ा बहुत क्लीनिंग कर लेती हूँ। ये देखिए मेरा हो गया अभी बेडरूम क्लीनिंग, बेडरूम हो गया सेट। अभी चलते हैं मेरा लिविंग रूम की तरफ। डेली इस तरह से क्लीनिंग करती हूँ, इसलिए कोई भी ज़्यादा डीप क्लीनिंग की मुझे ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन डेली इस तरह से क्लीनिंग कर लेती हूँ ना तो घर इतना सुंदर, इतना सजा के रखती हूँ तो अच्छा दिखता है। लेकिन जब बच्चे घर पे नहीं होते उस टाइम घर ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। और जैसे ही बच्चे आ जाते हैं घर पे ना तो पूरा घर को फैला देता है। अभी तो फिलहाल देवांशु 2.5 साल का है तो ऐसे तो उसका होता ही रहता है, ऐसे तो वो करने ही वाला है, बच्चा है। तो देखिए ये मेरा लिविंग रूम का कुछ हालत ऐसा है। वैसे बेडरूम ज़्यादा कभी भी गंदा नहीं रहता है क्योंकि बेडरूम हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं और इस रूम में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताते हैं, इसलिए ये रूम हमेशा जितना अच्छा भी रहता है उतना फैला के भी ये रूम ज़्यादा रहता है। किचन में ना मुझे मैं हमेशा ही कहती हूँ कि किचन में खाना बनाने से ज़्यादा ना मतलब मुझे घर के सब कोई हर किसी काम में अगर कोई अच्छे काम और सबसे मेरा फेवरेट जो काम है ना वो है इस तरह से क्लीनिंग करना। क्लीनिंग और डस्टिंग मतलब ये जो काम पूरा प्रोसेस है ये मुझे मेरा सबसे अच्छा आप कह सकते हो, मुझे लगता है सबसे मेरा फेवरेट में ये है। और यहाँ पे इस रूम में सबसे पहले मुझे सोफ़ा को क्लीनिंग करना होता है। और क्लीनिंग करने के लिए ना मैं ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करती हूँ, बस एक लिक्विड आप देख सकते हो जो मैं बार बार यूज़ करूँगी यहाँ पे। और बस एक छोटा सा इस तरह से ब्रश जो बहुत ही काम का है, जैसे सोफ़ा वगैरह आपका कुशन वगैरह हो गया और कुशन को अपनी जगह सेट करना हो गया, क्योंकि एक एक करके सबको मैंने क्लीनिंग कर चुकी हूँ ऑलरेडी। मतलब अच्छे से डस्ट जो था वो निकल गया है अभी। और यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ मुंबई में तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा डस्ट है। जिस इलाका में मैं हूँ तो यहाँ पे डस्ट बहुत आता है, तो डेली क्लीनिंग तो इस तरह से करना ही पड़ता है, नहीं तो घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और सोफ़ा को करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरा एक साइड में बेड है, इसको मैं दीवान के जैसा यूज़ करती हूँ, तो उसको भी क्लीनिंग कर चुकी हूँ। बेडशीट तो मैं वही रखी हूँ, चेंज नहीं की हूँ। बेडशीट 2 दिन पहले ही डाला था, तो अभी ये क्लीन हो चुका है, अभी अपने जगह पे सेट हो चुका है। और इस तरह से क्लीनिंग करने के बाद ना मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। घर जब सुंदर सा लगता है, सजा हुआ लगता है, अच्छे से डेकोर करके रखती हो ना तो उस टाइम बहुत ही अच्छा लगता है। ये मुझे पर्सनली करने में भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो टीवी के साइड में इस तरह से मुझे डेली क्लीनिंग करना पड़ता है, क्योंकि टीवी में अंदर की तरफ ना दीवार के अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा डस्ट जम जाता है ना, तो उसको क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और बच्चे की जो भी खिलौना वगैरह है उसको भी थोड़ा बहुत इस तरह से मैं जिस तरह से आप देख रहे हो ब्रश से अच्छे से थोड़ा बहुत क्लीनिंग कर देती हूँ। और ऊपर के जो आप ऐसे मैंने डानर के जैसा यूज़ करके रखी हो उसको भी थोड़ा ऊपर से क्लीनिंग कर देती हूँ। बस मेरा टीवी का जो जगह है और उसका कैबिनेट है वो अभी हो गया है क्लीनिंग। तो ये देखिए अब आते हैं लिक्विड की बारी। मैं लिक्विड देके एक एक फर्नीचर को मैं अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ इस तरह से। बस डेली यही एक चीज़ रहता है कि आप थोड़ा सा इस तरह से लिक्विड लो और अच्छे से क्लीनिंग कर लो। आप कोई भी जो आप डेली यूज़ करते हो क्लीनिंग के टाइम लिक्विड वो सब आप यूज़ कर सकते हो। और बहुत सारा चीज़ें आप देख रहे हो कि नीचे की तरफ गिरा हुआ है, तो एक एक करके वो सब उठा के अपनी जगह में सेट करना रहता है। और इस तरह से जो मेरा एक की होल्डर है उसको भी थोड़ा बहुत क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि ये डेली ही इसको हम लोग यहाँ से जो की लगाते हैं और डेली यहाँ से लेते हैं ना, तो वो भी एक हाथ से जैसे टच होता है तो वो भी थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है, तो इसको भी थोड़ा बहुत क्लीनिंग करने की बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद यहाँ पे जो मेरा एक
कैबिनेट है छोटा सा, तो उसको भी क्लीनिंग कर लेती हूँ। उसको भी थोड़ा सा इस तरह से जो छोटा छोटा शो पीस रहता है वो सब अच्छे से झाड़ना और अपने जगह से सेट करना, और यहाँ पे जो फ़ोटो फ्रेम वगैरह है वो सब थोड़ा बहुत इस तरह से डस्टिंग करके अपनी जगह में वो सेट कर देती हूँ। हर चीज़ का एक अपना जगह होता है, वहाँ पे सेट ना करूँ ना तो ये लोग मुझे ही पकड़ते हैं और मुझसे पूछते हैं कि चीज़ें कहाँ गई, मिल नहीं रहा है। तो मुझे इस तरह से अपनी जगह में हर चीज़ को सेट करके रखना होता है। कभी कभार अगर मैं भूल जाती हूँ, तो अगर ऐसा होता है ना कि बच्चों से कुछ चीज़ अगर मैं छुपा के रखती हूँ, तो उस टाइम मैं एक चीज़ करती हूँ, मैं उसी चीज़ जहाँ पे छुपा के रखती हूँ मैं साथों साथ एक फ़ोटो निकल के रख लेती हूँ मोबाइल में। तो फिर मुझे याद आ जाता है फिर मैंने चीज़ें बच्चे से छुपा के कहाँ रखी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जो बच्चों से छुपा के रखना होता है। और यहाँ पे मैं अपना टेबल को क्लीनिंग करती हूँ, और टेबल को जिस तरह से मैं पहले डस्टिंग कर चुकी हूँ, उसके बाद लिक्विड से इस तरह से मैं अच्छे से पोंछ के क्लीनिंग कर लूँगी। और ये मेरा जो मैट है ना, उसको जाके मैं बाहर की तरफ अच्छे से झाड़ लेती हूँ, क्योंकि घर का जितने सारे मैट है सो बाहर की तरफ अच्छे से झाड़ लेती हूँ। घर में झाड़ू ना तो फिर वही घर दोबारा से गंदा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रूम भी हो चुका है अच्छे से सेट। हर चीज़ें मैं जिस तरह से डेली क्लीनिंग करती हूँ वही आपको मैं दिखा रही हूँ, ना ज़्यादा ना कम। जो मैं डेली करती हूँ वही चीज़ें आज आपसे शेयर कर रही हूँ। तो देखिए लिविंग रूम क्लीनिंग होने के बाद ना अभी कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। तो चीज़ों को वैसे ही अपनी जगह ठीक देख के ना, अपनी जगह सेट होते हुए देख के मुझे भी अच्छा लग रहा है। और ये देखिए इस तरह से दीवार में एक मेरा जो आप अलमीरा देख रहे हो, उसमें मेरा रहता है भगवान का मंदिर है। तो अभी उसको मैं कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि ये डेली क्लीनिंग में नहीं आता है। जब मैं पूजा करती हूँ या फिर जब मेरे हस्बैंड पूजा करते हैं उस टाइम उसको क्लीनिंग करना रहता है। तो अभी तो मैं नहाई नहीं हूँ, तो मैं उसको क्लीनिंग करके आपको नहीं दिखाऊंगी। तो बस एक छोटा सा बास्केट रहता है और इसमें सारे के सारे चीज़ें रहता है। लेकिन जिस दिन मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ ना, उस दिन एक बड़ा सा बास्केट लेके ना मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ। और डाइनिंग में देखिए मेरा ना इस तरह से चीज़ें हमेशा डाइनिंग टेबल में फैला के रखते हैं मेरे बच्चे। मैं भी कभी कभी चीज़ों को यहाँ पे रख देती हूँ। अगर कुछ जल्दी में कुछ हो जाता है, कुछ ढूंढना रहता है, कुछ मिल नहीं रहा है, तो चीज़ों को ला के डाइनिंग टेबल में रख के फिर ढूंढना पड़ता है। कोशिश मेरा यही रहता है कि सुबह सुबह ये सब काम हो जाए, क्योंकि उस टाइम देवांशु सोते रहता है और उसी टाइम मुझे ये सब करना रहता है। और सारे के सारे काम ना घर की जितना सारे सुबह के काम रहता है, तो मेरा 10 से 10:30 के अंदर एकदम फिक्स्ड है जो ये सब काम मेरा सुबह के इसी टाइम में हो जाना चाहिए। तो ये चीज़ ना मैं हमेशा अपने माइंड में फिट करके रखी हूँ कि सुबह मुझे किचन में कुकिंग वगैरह जो भी मैं करती हूँ, जो भी क्लीनिंग रहता है, घर का जो भी डस्टिंग रहता है, घर को ऑर्गेनाइज करना, अच्छे से डेकोर करके अच्छे से अपने चीज़ों को हर जगह सेट करना, वो सारे के सारे कपड़े वगैरह जो भी है वॉशिंग मशीन में डालना, वो सब मेरा 10 से 10:30 के बीच पूरा काम हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं डाइनिंग टेबल को क्लीनिंग कर चुकी हूँ और वही लिक्विड में सब जगह यूज़ करती हूँ क्लीनिंग के लिए। और जो भी चीज़ें थी ना, छोटे मोटे चीज़ें, वो सब मैं इसी आप देख रहे हो जो ब्रश है मेरे पास, उसी से मैं अच्छे से डस्ट मतलब निकालने के लिए वही ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। और टेबल में जो भी मेरा चीज़ें हैं, जैसे कि मैट हो गया, जैसे कि हो गया पानी का जग, बोतल, जो भी यहाँ पे है, और जो भी मैंने छोटा मोटा चीज़ से यहाँ पे अच्छे से सजा के रखी हो, ऑर्गेनाइज करके रखी हो, वो सब थोड़ा बहुत इस तरह से, जैसे सादे से माए के फाइबर के जो कपड़े आप देख रहे हो, सादा सा, मतलब वही नॉर्मल सा जो कपड़ा रहता है हम लोग यूज़ करते हैं, उसी से मैं इस तरह से अच्छे से पोंछ लेती हूँ सारे के सारे चीज़ों को। टाइम टू टाइम काम कर लेने से ना मन को भी बहुत अच्छा लगता है, दिल को भी मतलब बहुत ज़्यादा सुकून लगता है। और कभी कभी ऐसा होता है जैसे हम लोग की जब तबीयत ठीक नहीं रहता है, तो उस टाइम क्या होता है ना, उस टाइम आप टाइम भी सब कुछ कर नहीं पाते हैं, तब उस टाइम बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है कि इस टाइम काम नहीं हो रहा है, काम फैला के रखे हैं, काम जमते जा रहे हैं। तो ऐसा कभी कभी मेरे साथ भी होता है, हर घर में इस तरह से होता है, क्योंकि जब भी आपका तबीयत ही ठीक नहीं रहेंगे तो आप ये सब चीज़ बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अगर आप घर पे मेड नहीं रखे हो, जैसे आप जानते हो कि
मेरे घर पे मेड नहीं है, मैंने रखा ही नहीं है। मुझे मेड का झमेला नेला ही नहीं है, क्योंकि कब वो आएगा, कब ये सारी चीज़ें वो करने वाले हैं, कब बर्तन मेरा धुलेगा, कब मेरा बेसिन क्लीनिंग रहेगा, मतलब कब की चीज़ कब होने वाला है पता नहीं। तो नहीं तो वो टाइम में आने वाला है और मुझे टाइमली चीज़ों को चाहिए होता है, इसे मैंने मेड रखा ही नहीं है। तो चलिए, यहाँ पे लगभग मेरा डाइनिंग एरिया जो है यहाँ पे हो गया है क्लीन। और ये देखिए, जो जिस तरह से छोटे छोटे जो फ्रूट वगैरह आते हैं ना, बास्केट रहता है, तो वो मैं रख लेती हूँ, कुछ ना कुछ यूज़ करती हूँ इसका अच्छे से, कुछ ना कुछ चीज़ें इसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, जो कि मैं आगे आपसे शेयर करूँगी। तो डाइनिंग टेबल को क्लीनिंग करने के बाद इस तरह से मैं इस शोकेस के पास आ जाती हूँ, जिसको मुझे फिर से क्लीनिंग करना रहता है। फिर से मतलब जो भी चीज़ यहाँ पे रखा हुआ है, पूरा फैला के रखा हुआ है, सब अपनी जगह सेट करना रहता है। डाइनिंग और लिविंग रूम मेरा बहुत ज़्यादा फैला के सामान रहता है, और सुबह के टाइम ये सब चीज़ें ज़्यादा होती है, क्योंकि रात के टाइम देवांशु खेलते रहता है, तो बहुत सारे चीज़ों को वो यहाँ वहाँ ऐसे फेंक देता है। और मुझे पता है कि मुझे सुबह क्लीनिंग करना होगा, तो मैं रात को दोबारा से क्लीनिंग नहीं करती हूँ, बस छोटा मोटा चीज़ जो ज़रूरत के होती है वो अपनी जगह रख देती हूँ, और सुबह के लिए मैं क्लीनिंग के लिए छोड़ देती हूँ। तो बस इसी तरह से काम करते करते मेरा भी टाइम अच्छे से निकल जाता है, मतलब अच्छे से टाइम पास भी आप कह सकते हो जाता है। और इसी टाइम में मतलब 10 से, जैसे मैंने आपको बताया, 10 से 10:30 बजे तक सब काम मैं कर लेती हूँ। और मेरे साथ साथ हमेशा मेरा हस्बैंड मेरा साथ देता है, अगर मैं नहीं कर पाती कोई चीज़ को तो वो कर लेता है, ऐसे मिलजुल के हम हमेशा दोनों काम कर लेते हैं। तो इस तरह से हो गया मेरा डाइनिंग एरिया पूरा क्लीनिंग। आप आती है झाड़ू के टाइम, तो यहाँ पे मैं सबसे पहला हर रूम में झाड़ू लगा देती हूँ, और लास्ट में आती है डाइनिंग की बारी। तो डाइनिंग की जब बारी आती है ना, तो इसको अच्छे से झाड़ू वगैरह कोने कोने से पूरा निकाल के, साफ करके, चेयर वगैरह हटा के, इसे अच्छे से मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और उसके बाद आती है पोछा। तो सबसे लास्ट में आते हैं पोछा। तो पोछा लगाने के टाइम ना मैं थोड़ा सा शैम्पू जैसे हो गया, या फिर आप कह सकते हो जैसे घर को क्लीनिंग करने की जो भी लिक्विड आप यूज़ करते हो ना, वैसे मैं थोड़ा बहुत कुछ अलग अलग टाइप का यूज़ करते रहती हूँ। तो चेंज करते रहती हूँ, कभी हार्पिक भी दे देती हूँ, कभी शैम्पू भी देती हूँ, और कभी कुछ ना कुछ मतलब लिक्विड वगैरह जो भी मेरे पास अवेलेबल रहता है, तो उसी दे के 2-3 लिक्विड इस तरह से मैं मिक्स करके हमेशा अच्छे से पोछा लगा देती हूँ। और ऐसा बिल्कुल नहीं कि हमेशा मैं ही झाड़ू मारती हूँ, हमेशा मैं ही पोछा लगाती हूँ। ऐसा कोई काम मैं ऐसा जोड़ करके आपको नहीं बता सकती हूँ कि मैं ही करती हूँ सिर्फ, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ जिस दिन मैं नहीं कर पाती हूँ उस दिन मेरा हस्बैंड कर लेते हैं, या फिर मेरे हस्बैंड जिस दिन जो ये काम कर रहा होता है, या फिर मैं दूसरे काम कर लेती हूँ। और यहाँ पे लास्ट में, सबसे लास्ट में आता है मेरा कपड़ा धोने के टाइम। तो यहाँ पे मैं नहाने से पहले जितना सारा जमा हुआ कपड़ा रहता है वो मैं डाल देती हूँ वॉशिंग मशीन में। और मैं ना रात में कुछ कपड़ा ना मैं ऑलरेडी वॉशिंग मशीन में डाल के रखती हूँ, और सुबह जो भी बचता है वो सब डाल के मैं चले जाती हूँ अभी नहाने के लिए, क्योंकि ये सब बासी कपड़ा होता है, और बासी कपड़ा मैं नहाने से पहले ही टच करती हूँ। और अच्छा भी नहीं लगता घर के काम करते हुए आप बासी कपड़ा को टच करो और उसको धोने के लिए डालो। तो नहाने से पहले ही जो भी कपड़ा वगैरह रहता है वो मैं डाल के चला जाती हूँ नहाने। और इस वक्त देखिए मेरा घर हो जाता है अच्छे से क्लीनिंग, और क्लीनिंग होने के बाद इतना ही सुंदर लगता है, जितना आपके घर लगता है उतना मेरा लगता है। और ये मेरा टाइप 3 क्वार्टर है। आप समझ सकते हो कि आपके जैसा मेरे शायद इतना अच्छा घर नहीं है, क्योंकि क्वार्टर में ना बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से आप नहीं कर सकते हो। तो बस, और एक चीज़ मेरे यहाँ पे जो बहुत प्रॉब्लम होती है वो है कि मैं ग्राउंड फ्लोर में रहती हूँ, और यहाँ पे ना बिल्कुल भी नो, आप कह सकते हो जो सूरज के जो मतलब सूरज देवता का जो लाइट है ना वो आता ही नहीं मेरे घर पे, कोई भी रूम पे नहीं आता है, बस डाइनिंग में ही थोड़ा बहुत आता है, इसीलिए घर थोड़ा अंधेरा अंधेरा आपको दिख रहा होगा। तो घर का क्लीनिंग का जो डेली क्लीनिंग था वो हो चुका है ख़त्म, सब कुछ हो चुका है, झाड़ू पोछा सब हो गया है। और इस वक्त मैं नहा के आ गई हूँ, और नहा के आने के बाद मैं फ्री हो जाती हूँ।
क्योंकि दूसरे काम के लिए लगना पड़ता है और लगभग इस टाइम में जो होता है ना मेरा घर का सारा काम हो जाता है। तो जो दूसरे काम होते हैं उसके लिए मुझे कुछ अलग से मतलब सोचना नहीं पड़ता है। इस टाइम जो मेरा अपना काम रहता है, छोटा मोटा जो घर के सभी का काम रहता है, उस कामों में फिर से लगना पड़ता है। लेकिन अभी जो मैं फ्री रहती हूँ तो बस थोड़ा बहुत मोबाइल वगैरह देख लेती हूँ, कुछ छोटा मोटा काम जो रहता है उसके साथ में कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं अभी नहा के अभी फ्रेश हो चुकी हूँ, मेरा हो गया है सब काम, अभी हो गए हो मैं पूरी तरह से फ्री आप कह सकते हो, और बिल्कुल भी टेंशन फ्री जिसको कहते हैं। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना। और चैनल पे नए आए हो तो चैनल अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।